एक सवाल मौलाना अंसार रजा साहब, एक सवाल है मेरा। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। जोश से कोई एतराज नहीं, लेकिन अच्छी बात। सवाल सुनिए। सवाल क्या है मौलाना जी कि देखिए हर धर्म का फूड को लेकर सेंसिटिविटीज होती हैं। बिल्कुल। और इससे इस्लाम भी अछूता नहीं है। दुकान पर लिखा होना चाहिए, पैकेट पर लिखा होना चाहिए कि हलाल है या झटका है। ठीक है। ऐसे ही अगर एक मतलब हिंदू धर्म मानने वाले ये मानते हैं कि उनको पता होना चाहिए बिल्कुल कि वो किसकी दुकान से खाना मांग रहे हैं या खा रहे हैं। अगर वो ये जानना चाहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं कि जानना चाहता उसको हक है जानने का, लेकिन आपने ये आदेश किस लिए जारी किया वो मैं समझना चाह रहा हूं। वो तो मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, पूरा कर ले। आप बीजेपी से नहीं है, ये बीजेपी से है सर। मुझे बीजेपी ने सरकार आदेश जारी किया अयोध्या से, अयोध्या का हम एहतराम करते हैं। आदेश वहां से जारी नहीं हुआ सर, बीजेपी से जारी हुआ है। उनको बोलने दीजिए। जब तक साधु संत इस दुनिया में सलामत है, मैं दुआ करता हूं वो सलामत रहे। बीजेपी नहीं जाएगी सर कभी, हम जानते हैं। आप ही लोगों की सच्चाई बीजेपी पर रही है। आप मकसद बताओ, आप मकसद बताओ। समय जैसे साधु संतों को डंडों से पीटा जाता था वो चाह रहे हैं आप? आपका कहने का क्या मतलब है? आप इनका अपमान कैसे कर रहे हैं? आपने ये कैसे कहा कि जब तक जो है आप क्या चाह रहे हैं कि साधु संत जो है जिनको अखिलेश यादव की सरकार के अंदर पीटा जाता था, राम भक्त होने के ऊपर पर्ची काटी जाती थी, जय श्री राम होने के ऊपर एफआईआर करते थे, ये चाह रहे हैं आपको तो कभी समझ में ही नहीं आएगा। होशियार आदमी हो यार, करने वाले लोग हैं, बड़े होशियार आदमी हो। पब्लिक मीटिंग समझ के फंस गए आपको, पब्लिक मीटिंग समझ के फंस गए। मैं कह रहा हूँ, मैं उनकी दुआ, उनके लिए दुआ कर रहा हूँ कि वो उनकी छवि लेकिन प्रदीप जी मकसद क्या है समझा दीजिए ना। मकसद है अगर आपका मकसद है कि आप हिंदुओं के जो उस वक्त आस्थावान लोग जाते हैं उनके खाने की आस्था को आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो साफ बताइए ना मकसद क्या है। बात हिंदू मुसलमान की है नहीं, मकसद क्या है? 2006 का मुसलमान की बात की, मकसद क्या है? हमने नहीं की। मकसद सिंपल ये है, आप पूरा ऑर्डर पढ़िए। ताजिए के ऊपर भी कोई कोई आपसी तनाव नहीं होना चाहिए। और जब कावड़ यात्रा जा रहा है तो कोई भी शरारती तत्व कावड़ यात्रा के अंदर मीट मांस नहीं बेचना चाहिए और कावड़ यात्रा के धर्म के साथ उसको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हमने लागू करा है और करेंगे हम। अंजना जी 7% से ज्यादा दुकानें तो हिंदुओं की है। मीट और मांस के व्यापार के अंदर डेटा ये कहता है, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। बात जाति की है। मैं ये फलों की दुकान पे, एक मिनट, मीट की दुकान नहीं है, फल की दुकान है, खजूर की दुकान है, केले की दुकान है, उसके ऊपर आप क्यों चाहते हैं कि लिखा हो किसकी दुकान है? मुंह देते हैं, क्योंकि जातिवाद करना चाहते हैं। जातिवाद समस्या है, ये समस्या है। अरे भाई हम आस्थावान हैं, व्रत रहते हैं और आप उसमें थूक देते हो, नाली में धुल देते हो। ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। आप ये कहना चाहते हैं नहीं, ये नहीं चलेगा। मौलाना अंसार रजा, मौलाना अंसार रजा है तो हम ये कह रहे हैं चाहिए। अरे उनको बोलने तो दीजिए विवेक जी, विवेक जी बोलने तो दीजिए। इसके नाते जरूरी है, ये सवाल उन्होंने पूछा था, लेट हिम काउंटर दैट। राजू दास जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो आप इतने बड़े मटके से आते हैं, अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अयोध्या में जो एक यादव के साथ हुआ है क्या वो सही हुआ है गलत? इटावा में जो हुआ है यादव जी के साथ वो सही हुआ गलत हुआ ना? गलत हुआ। बोलिए आप बीजेपी को, किसको बोल रहे हैं? को बोलिए। वो लगातार डिबेट में बता रहे हैं गलत हुआ। कराने वाला कौन? आप गोल पोस्ट शिफ्ट मत कीजिए। अपराध को बढ़ावा किसने दिया? हाईलाइट किसने किया? कथावाचक का सर मोड़ दिया। ये कैसे शिफ्ट? और आप कह रहे हमने घुमाया? कमाल की बात कर, मतलब एक ही यादव के आदमी को स्वामी आधार चैतन्य, स्वामी आधार चैतन्य, सुदर्शन चैतन्य, ब्रजेश। अरे आप दुकान से कहाँ चले गए? शास्त्री, वो तो वो हर डिबेट में उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेना नहीं चाहते जो वो कहना चाहते। वो हर डिबेट में राजू जी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, हर डिबेट में राजू जी खिलाफ बोल रहे हैं। यही अभी उन्होंने 1 घंटा उसे गलत बताया। कांवड़ यात्रा निकल रही है, कुछ सवाल लेते हैं। कोई भी भाई मीट की दुकान ना लगाए। हम तो पूछो, डरते क्यों? पूछो। नहीं पूछना है, आपको पूछना है। ओके, मैं खुद अयोध्या वासी हूँ और भंडारी सर से मेरा क्वेश्चन है। मैं खुद अयोध्या वासी हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ।
हमारा देश प्रिंसिपल सेक्युलरिज्म फॉलो करता है। आपने इतने सारे एक्ट बताए, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट बताई। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने से पहले एक टर्म फॉलो करता है मेंस रिया का, द मोटिव बिहाइंड गिविंग दैट जजमेंट। तो सर ने वही चीज़ पूछी है अभी कि आप जिस उद्देश्य से इसको ला रहे हो, फूड सिक्योरिटी की बात हो गई, सैनिटाइजेशन की बात हो गई, सब सही है, पर आप उसका मोटिव बताओ। आपने वर्डिक्ट सुना दिया, पर आप भी तो बताओ कि ये भी मकसद समझना चाह रहे हैं। जनता की समझ में आ गया, भाजपा अरे की समझ आ में गया, नहीं आ गया, आया। घबराओ मत, ये आपके देखो, समझ में नहीं है, आप लोगों सबके को आ जनता गया। की समझ में आ गया। मोटिव सामने, अंजना जी मोटिव साफ है कि कोई भी कावड़ यात्रा पे मीट मांस अरे भाई, मच्छी मीट नहीं की बेचेगा दुकान नहीं है। और मीट की बात ही मांस नहीं है। मच्छा नहीं फलों की दुकान बेचेगा। है। और कोई भी व्यक्ति अगर आप किसी मीट के वहाँ भी बेचते खाना हुए खा हो। रहा है, उसको आप पता मीट होना बेचते चाहिए हुए हो। किसके वहाँ खाना चाह रहा है, कैसे खाना अरे बन रहा है, तभी कितना शुद्ध है, कितना गांजा नहीं से, है। शराब क्या से, मीट से मकसद यही बाहर है। आया ठीक है। कीजिए। गांजा शराब से बाहर आया कीजिए। अरे भैया क्या मीट आपके से राज्य बाहर आया में कीजिए। आप मीट की आइए बात ही उसके नहीं हो रही बाद, है, सर। आप आइए उसके मीट के बाद हम तुष्टीकरण के ये अरे शोक सर, को आप हटाइए, क्या बात कर बंद रहे हो? करिए मुसलमान अरे के खिलाफ मीट बोलना गांजा से इतना। बाहर आइए। आप आइए, हमेशा इसको नशा ठीक किए रहते करिए। हो, हमेशा नशा किए रहते हो। मेरा सवाल विवेक सर से है। विवेक सर ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि आपको कैसे भारत का युवा चाहिए, योगी जी के ऐसे भारत का जो अपनी जो 5000 साल पीछे लेकर के चल रहा है। मैं आज तक के चैनल से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस देश के में ऐसा युवा चाहिए जो अपनी 5008 साल पुरानी सभ्यता का गौरव को अपनी रगों में रखते हुए विकास के विभिन्न आयामों को छुए, ऐसा युवा चाहिए। 5000 सुनिए, कोई चीज गलत नहीं है। सुन आप लीजिए। हर समय धर्म सुन को लीजिए। ही टारगेट बनाते हो। इसलिए क्योंकि इस वक्त भाजपा धर्म बोलने का दीजिए, अब इसको भी बोलने से रोक। क्या इसका भी मन नहीं भर रहा है। क्या 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 धर्म के साथ चल करके भी विकास नहीं हो सकता? अरब राष्ट्र में धर्म के साथ चलते हैं, बिल्कुल लेकिन सही, वहाँ पे बिल्कुल लेकिन सही। वहाँ पे भी धर्म, लेकिन वहाँ पे विकास के नए नए आयामों को बिल्कुल सही, छोड़े क्योंकि आप धर्म हर का डिबेट पे प्रयोग, सिर्फ सुन और लीजिए। सिर्फ धर्म को टारगेट क्यों करते हैं? मेरा ये सवाल है। बिल्कुल, मैं धर्म को सुन लीजिए। मैं हर डिबेट में अंजना जी, एक मिनट, मैं अंजना हर जी, डिबेट में आपने पूछा मैं बच्चे के साथ सुनिए, देखिए एक बार आप एक जवाब सेकंड, जवाब भी मैं सुनिए। जवाब सुन लेता हूं। मैं हर डिबेट में धर्म को टारगेट करता हूं, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता हूं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर 2014 के बाद धर्म व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रतीक नहीं रहा।